हेलो, मेरा नाम सचिन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 20 एक्सरसाइज 20 बी का क्वेश्चन नंबर ये है 8। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो आ जाओ भाई, शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन में। तो पढ़ते हैं। बोला गया है द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 15 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स वन साइड एंड पेरीमीटर। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। क्या बोला गया है? द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 15 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स वन साइड एंड पेरीमीटर। अगर न समझ में आया हो तो हम तीसरी बार पढ़ते हैं और इस बार गारंटीड पक्का समझ में आएगा। ठीक है, तो बोला गया है द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 15 मीटर। मतलब ये कि एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर बना देते हैं। ठीक है, स्क्वायर कायदे से बनाना है। एक स्क्वायर है जिसका डायगोनल मतलब ये है डायगोनल, इसका डायगोनल है 15 मीटर। डायगोनल को हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। ठीक है, यहां तक समझ में आया? फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स वन साइड। इसने बोला है एक डायगोनल है जिसके एक स्क्वायर है। ठीक है, एक स्क्वायर है जिसका डायगोनल 15 मीटर है और उसके एक आर्म का लेंथ बताना है। ठीक है, और हमें क्या बताना है? इट्स वन साइड, एक साइड का लेंथ बताना है और हमें उसका पेरीमीटर भी बताना है। इसने बड़ी अच्छी चीज पूछी है। अगर इसने डायगोनल दिया है, इसने एक साइड के आर्म का लेंथ पूछा है, तो एक साइड के आर्म का लेंथ अगर हमें पता चल जाएगा तो हमें सभी आर्म का लेंथ पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर के सभी आर्म का साइज सेम होता है। अगर ये 10 सेंटीमीटर का एक आर्म है तो सभी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर ही होगा, है ना? क्योंकि स्क्वायर के सभी आर्म सेम साइज के होते हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो सभी 5 सेंटीमीटर का ही होगा। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका जो आंसर आएगा इस वाले स्क्वायर का मीटर में आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है इसका डायगोनल है मीटर में। ठीक है, तो आइए सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स वन साइड। इसकी एक साइड का लेंथ निकालना है। ठीक है, तो जो दिया गया होता है उसी का फार्मूला लगाते हैं। तो दिया क्या गया है? दिया गया है डायगोनल। डायगोनल दिया गया है, हमें एक साइड का आर्म का साइज निकालना है। ठीक है, तो डायगोनल का फार्मूला क्या होता है? डायगोनल का फार्मूला डायगोनल डी इक्वल टू डी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जहां आर्म का साइज नहीं दिया गया है, आर्म को हम a मानते हैं। a क्यों मानते हैं? क्योंकि ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर में सभी आर्म सेम साइज के होते हैं। एक अगर a है तो सभी a ही रहेगा। ठीक है, हमने स्क्वायर के आर्म का साइज a माना है। ठीक है, तो ये होता है डायगोनल के स्क्वायर के डायगोनल का फार्मूला। अब फार्मूला कैसे बनता है? आपको अगर याद होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? कुछ इस तरीके का होता है। ये होता है राइट एंगल ट्राइएंगल। इसमें ये जो होता है कैपिटल एच, जिसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं, ये होता है बेस, ये होता है हाइट। तो ये फार्मूला कैसे बनता है पाइथागोरस थ्योरम का? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम वाला फार्मूला। ठीक है, ठीक इसी तरीके से ये वाला भी बन रहा है। इसमें क्या हो रहा है? ये है डायगोनल, यहां जो हाइपोटेनस है वहां ये डायगोनल वाला काम कर रहा है। ठीक है, तो ये h के स्क्वायर मतलब ये डायगोनल है, मतलब d का स्क्वायर।
ये फार्मूला आप लर्न भी कर सकते हैं, या तो पाइथागोरस थ्योरम के जैसा ही होता है, इसे आप बना सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू यहां बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर है। ठीक है, यहां फार्मूला कैसे बना है, डी का स्क्वायर मतलब डायगोनल का स्क्वायर, यहां बी का स्क्वायर मतलब बेस का, बेस में यहां इसके बेस में क्या है, ए का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर मतलब हाइट का स्क्वायर ये है, ये इसका हाइट भी ए ही है तो ए का स्क्वायर। इसको क्या कर सकते हैं, डी का स्क्वायर मतलब ए 2 टाइम है, ए प्लस ए 2a हो जाएगा और 2a स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया है 2a स्क्वायर। इसी तरीके से ये फार्मूला बना है किसका, डायगोनल का, स्क्वायर के डायगोनल का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डायगोनल क्या दिया गया है, 15 मीटर दिया गया है, तो 15 का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर है ना, ये क्या हो गया, 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225। ऐसे भी कर सकते हैं, 15 पजे 75 हो गया, 15 एकम 15 हो गया, 5 7 5 12 2 असल बच्चा 1 112 225। ठीक है, 15 का स्क्वायर 225 इक्वल टू 2a स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको उठा के यहां लाते हैं। हमें क्या निकालना है, एक आर्म का साइज पूछा है, इसमें पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स वन साइड, एक साइड के वन साइड का जो है साइज बताना है, क्या होगा। ठीक है, तो एक साइज वन साइड के आर्म का साइज अगर हमें पता चल जाएगा तो सभी आर्म का साइज हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमें मतलब ए का हमें निकालना है, तो ए का स्क्वायर, ए को सामने लेके आते हैं, ए का स्क्वायर इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाई 2। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10, यही आएगा डेसिमल में, है ना। तो 50 इसको मान लेते हैं, है ना। ये हो गया है ए स्क्वायर इक्वल टू 112.50, यही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हो गया है रूट के अंदर। अब a इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 112.50। इसका जो है स्क्वायर रूट निकालने का सबसे सिंपल आइडिया क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट साइड से पेयर बनाएंगे, पेयर बनाया, फिर इसका पेयर बना, 1 का पेयर नहीं बन रहा है तो इसके सामने एक 0 लगा लेते हैं। अब हो गया, पेयर बन चुका है। अब हम इसके लिए 1 के लिए ऐसा टेबल पढ़ेंगे कि 1 आए, तो 1 1 जा 1 हो गया, 1 यहां भी लिखेंगे, इसको ऐड कर देंगे 1 1 2, यहां जगह छोड़े रहेंगे ताकि हमें और नंबर हमें यहां लिखना है, इसलिए यहां जगह छोड़ते हैं। 1 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, कुछ नहीं बचेगा, एक पेयर उतार सकते हैं। ठीक है, और हमें जो दूसरा पेयर उतारने की जरूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ 1 रखेंगे तो 21 1 जा 21 हो जाएगा, जो 12 से ज्यादा हो जा रहा है। तो हमें, और ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको यहां रखने के बाद यहां मल्टीप्लाई करने से 12 आवे। ठीक है, तो हमें एक पेयर और उतारना है, तो हम क्या करेंगे, पहले 0 बढ़ाएंगे, दूसरा पेयर उतारने के लिए हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो 0 यहां भी बढ़ाएंगे, थोड़ा दूर लिख देते हैं, 2 0 हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, तो यहां डेसिमल, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया 1250। अब हम क्या करेंगे, इसको सीधे सीधे 1250 समझ लेते हैं। ठीक है, ये है 20, इसको 200 समझ लेते हैं, इसके आगे जो नंबर आएगा लगभग 200 के लगभग आएगा, क्योंकि यहां जो नंबर रखेंगे उसे यहां भी रखना पड़ेगा, तो यहां 12 हो रहा है। अगर हम यहां 2 रखेंगे तो यहां भी 2 रखना पड़ेगा, तो ये 202 बन रहा है, तो 202 दूनी 404 हो जाएगा, 1250 से बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो यहां 3 भी नहीं रख सकते। अगर 303 रखेंगे, 203, तो 203 तिया कितना हो जाता है, 600 लगभग आएगा, हमें 1250 है तो 1200 के लगभग चाहिए। ठीक है, तो यहां हम क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, 6 6 जा 36 हो गया, 3 बच्चा, 6 0 जा 0, 3 यहां हो जाएगा, 6 दूने 12, यहां बचेगा कितना
10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया 1, बचेगा और ये सब्ट्रैक्ट, ठीक है, यहां 14 बचेगा। तो ये लगभग 10.6 आएगा, ये आएगा लगभग। तो यही होगा इस ए स्क्वायर का 10.6, जीरो आगे लगा लेते हैं। ये है ए का, मतलब ए स्क्वायर इतना आया है, स्क्वायर रूट निकालने के बाद इतना आया है, मतलब ए इक्वल टू 10.60 आया है, ठीक है। तो मतलब एक आर्म का साइज क्या हो जाएगा, यहां स्क्वायर फिर से बना देते हैं, ठीक है, इसी स्क्वायर को। ये है 15 मीटर, 15 मीटर, ये है 10.60। ए की वैल्यू हर जगह वही रहेगी, क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर में जो आर्म होते हैं सभी का साइज सेम होता है, ठीक है। ये हो गया, ये हो चुका है। अब हमें इसने बोला है वन साइड, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड। वन साइड क्या है? 10.6 सेंटीमीटर, यही है। और हमें क्या निकालना है? एंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? पेरीमीटर, पी फॉर पेरीमीटर मान लेते हैं। क्या होता है? आर्म, 4 आर्म होते हैं, चारों आर्म 4a होता है, ठीक है, ये होता है। क्योंकि आर्म 4 होते हैं, ये ए सभी का आर्म का साइज सेम होता है स्क्वायर में, तो ए कितने बार होगा? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो टोटल कितने हो गए? 4a हो गए, ठीक है। तो ये है फार्मूला। ऐसे भी आप कर सकते थे, डायरेक्ट सभी आर्म को हम ऐड कर सकते थे, तो फिर भी आ जाता, ठीक है। तो ये हो गया 4 इंटू 10.60, ठीक है। ये तो क्या हो गया? 4 0 0, 4 6 24 के 4 6 24 के 4, असल बच्चा 2, 4 0 0 2, 4 एकम 4, 42 40, ठीक है। इससे भी आप 10.60 को 4 टाइम ऐड करते फिर भी आ जाता। 10.60, 10.60, 0 6 चौके 24 के 4, असल बच्चा 2, 0 0 0 2 हो गया, 4 हो गया। डेसिमल इतने पे 42.40 क्या हो गया? पेरीमीटर हो गया इसका, है ना। देख लीजिए, ये है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब मुद्दे की बात समझ में आई हो तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा एंड बाय।